वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। आज जो कहानी हम देखेंगे उसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से कुछ निर्मला, गोदान, कफन आदि हैं। थोड़ा ईद के बारे में जान लेते हैं। ईद मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन मुस्लिम लोग जिस जगह पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिदों में, और जिस जगह पे नमाज़ पढ़ी जाती है उसे कहा जाता है ईदगाह। मुस्लिम महिलाएं, बच्चे, सभी लोग इसकी खुशियों में, इसकी तैयारियों में बहुत सारी खरीदारी करते हैं। कपड़े, जूते, गहने, सेवइयाँ, बहुत सारी चीज़ खरीदी जाती है। तो आज जो हम कहानी देख रहे हैं वो है ईदगाह, जो है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद ईद आती है। बहुत ही मनोहर और सुहावना दिन था। आसमान पे कुछ अनोखी लालिमा छाई हुई थी। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। ऐसा लगता है कि वो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में चारों ओर हलचल है। ईद जाने की तैयारियां हो रही हैं। हर घरों में बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ईद की सुबह नमाज़ पढ़ने ईदगाह जाना है। और बच्चे बड़ों के साथ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेला लगता है। गांव में लड़के सबसे ज़्यादा खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश तो था हामिद। वह 4-5 साल का गरीब, दुबला पतला लड़का है। वह अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता है, उन्हीं के साथ खेलता है, उन्हीं की गोदी में सोता है। हामिद को दादी ने बताया कि अब्बा जान दूर देश में रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गए हैं। इसलिए हामिद बहुत खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, फिर भी वह बहुत खुश है। दादी के पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं। हामिद को विश्वास है कि उसकी अम्मी और अब्बा इतनी चीज़ें लेकर आएंगे कि मोहसिन, नूरे और शमी के पास इतनी चीज़ें नहीं होंगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। पर अमीना का दिल दुखी है। हामिद का उसके अलावा अपना कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नन्ही सी जान है, इतनी दूर कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसके पास जूते भी तो नहीं हैं। वह उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके तुरंत बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। हामिद को ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है। गांव से मेला चला, हामिद भी सबके साथ चल दिया। वो सोचता है कि लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। उसके मन में तो जल्दी से जल्दी शहर पहुंचने की बेचैनी है। शहर का किनारा आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीर लोगों के बागीचे हैं। जगह जगह पेड़ों पर आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, अदालत आदि दिख रहे हैं। हलवाइयों की दुकानें सजी धजी दिखने लगीं। उसे अब ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ दिखने लगीं। हामिद की टोली को सहसा ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोज़े रखने वालों की लंबी लाइन लगी है। उसके पीछे भी नए आने वाले बैठे हैं। नमाज के बाद लाखों सिर
एक साथ झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पे सब बच्चे जाते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी घोड़ों और ऊँटे वाले झूलों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मेले में तरह तरह के खिलौने हैं। अहमद सिपाही लेता है। मोहसिन ने पानी छिड़कने वाला भिश्ती खरीदा। उसकी कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। नूरे वकील खरीदता है और शमी धोबिन खरीदता है। वह दूर खड़ा ललचाई नज़र से खिलौने देख रहा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कहाँ से ले? वह खुद को समझाता है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चकनाचूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद बोला, रखे रहो, या मेरे पास पैसे नहीं हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। सब लड़के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। चिमटा देखकर वे कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। वे हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होगी कि हामिद चिमटा लाया है। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। यह सोचकर हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद ने अपना दिल मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहकर वो आगे बढ़ गया। दुकानदार ने उसे बुलाया और 3 पैसों में चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पे रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों ले आया पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे के इतने गुण बताए कि सभी साथी बहस करके हार गए। हामिद के 3 पैसों ने रंग जमा लिया। अब सब साथियों ने चिमटा देखने के लिए अपने अपने खिलौने हामिद को दिए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद घर लौट आया। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ पे चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, हामिद बोला। कितने पैसों में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया ना पिया। लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह बच्चा कितना अच्छा है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। वह दादी को लगातार निहारता रहा।